आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मिलन से कुछ सवाल पूछने हैं हमें, वो पूछ लेते हैं और शायद ये सवाल अपने आप से भी आपको पूछने पड़े, हो सकता है। मिलन, आपको कैसे पता कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं? ये कैसा सवाल है? मेरे पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, ऑब्वियसली सब पे इंडिया इंडिया लिखा हुआ अरे, है, इंडियन हूँ मैं। आधार कार्ड पर तो चुनाव आयोग और सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि आधार कार्ड तो आपकी नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, यानी व्हाट अबाउट पासपोर्ट? नहीं, पासपोर्ट भी आपकी नागरिकता का दस्तावेज नहीं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये पुख्ता नहीं हो जाता है कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो ये क्या मतलब है? मैं कैसे प्रूव करूंगी कि मैं इंडियन हूँ या नहीं? अब वो तो गृह मंत्रालय बताएगा, लेकिन पासपोर्ट को लेकर के विदेश मंत्रालय ने एक बड़ी टिप्पणी की है कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपका नागरिकता का दस्तावेज नहीं हो सकता, ये एक आपका यात्रा का दस्तावेज है। जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तो वो उसका दस्तावेज है। आप पासपोर्ट भर होने से हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हो जाते हैं। सवाल यही उठता है कि जब आधार कार्ड से आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं होते, पासपोर्ट से हिंदुस्तान के नागरिक नहीं होते, तो फिर आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं कैसे साबित करेंगे? क्या डीएनए करवाएंगे अपनी 8-10 पुश्तों का? फिर डीएनए रिपोर्ट जमा करेंगे सरकार को, गृह मंत्रालय को, कि हाँ ये लीजिए मेरी डीएनए रिपोर्ट है, 8 पुश्तें हमारी यहाँ रह रही हैं, और उसमें बहुत खर्चा आएगा। फिलहाल अब खबर पर बात करते हैं। मिलन, पूरी खबर बताइए। पासपोर्ट को लेकर के एक राजनीतिक तूफान बना हुआ है और कांग्रेस भी रिएक्ट कर रही है, विदेश मंत्रालय का रिएक्शन आया। पूरी खबर बताइए कि क्या है एग्जैक्टली। देखिए, ये एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है विदेश मंत्रालय ने। वो ये कह रहे हैं, और क्योंकि पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है भारत में, तो उसके जुड़े हुए जो कंपोनेंट्स हैं उन पर बात की जाती है कि हम ऐसे पासपोर्ट सेवाएं दे रहे हैं, तो सरकार ने कह दिया उसमें कि पासपोर्ट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। अब गड़बड़ वहां हो गई कि अगर पासपोर्ट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, आधार कार्ड जिसके बेसिस पे आपका पासपोर्ट बनता है, एड्रेस, बिजली का बिल, तमाम चीजें होती हैं जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर ये सब आपका प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है तो सिटीजनशिप का प्रूफ क्या है? अब इस बारे में सरकार ने अपनी बात क्लियर कर दी है कि पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। अगर आप भारत के जो बॉर्डर्स हैं उसके बाहर जाके अपना पासपोर्ट दिखाएंगे तो आप बाकी देशों में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन भारत में आप अपना पासपोर्ट दिखाकर ये नहीं कह सकते कि आप इंडियन हैं। नहीं, पासपोर्ट बनता है जैसे आपने कहा तो बड़ा वेरिफिकेशन होता है, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होता है, अपनी मार्कशीट्स देनी होती है, आपको रेजिडेंशियल प्रूफ देना होता है, फिर बकायदे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट आपके घर पर जाकर के चेक करती है कि आप वहां रहते हैं या नहीं रहते हैं, आपके कागज लेती है, वेरीफाई करती है, यानी बकायदे पुलिस वेरिफिकेशन होता है, फिर जाके आपका पासपोर्ट बनता है। तो फिर वही बात है ना, अगर हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो हम साबित कैसे करें? फिर बचा क्या जब आधार नहीं मान रहे, वोटर कार्ड पुराना नहीं मान रहे, राशन कार्ड आप नहीं मान रहे, तो फिर आप किसे मानेंगे? सवाल उठ रहा है। देखो सौरभ, सरकार क्या कह रही है, ये आज से नहीं है, ये पहले से ये रूल बना हुआ है। पासपोर्ट्स एक्ट 1967, तब से लेके अब तक आप पासपोर्ट एक्ट 1967 का रूल नंबर 20 आप पढ़ लीजिए। उसमें साफ लिखा हुआ है कि एक इंडियन पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी नॉन इंडियन को भी दिया जा सकता है अगर सरकार को लगे कि हाँ इस बंदे को देना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम पासपोर्ट एक नॉन इंडियन को भी दे सकते हैं तो फिर आप कैसे प्रूव करेंगे कि यही इंडियन होने का या भारतीय होने का एक प्रमाण है? फॉर एग्जाम्पल आपको देती हूँ, अदनान सामी, सब जानते हैं उनको, बहुत फेमस सिंगर हैं, भारत के नागरिक थे ही नहीं, उनको इंडियन सिटीजनशिप के लिए पासपोर्ट दिया गया। वो नहीं है इंडियन, बाय बर्थ भी नहीं है, बाय नेचुरलाइजेशन भी नहीं है। 2 क्राइटेरिया होते हैं, या तो आप पैदा हुए हैं भारत की सरजमी पर, या फिर आपने शादी की है किसी इंडियन से, अगर आप बाहर से हैं तो आपको पासपोर्ट मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप भारतीय हो गए, ये सरकार का कहना है। और दूसरी एक बहुत अहम बात सौरभ कही जा रही है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955, उस पर, वो तो गृह मंत्रालय के अंडर आती है। अब गृह मंत्रालय डिसाइड करता है कि आप भारत के नागरिक हैं। तो बड़े बड़े मुद्दे जो हमारे देश में उठे, सीए एनआरसी की बात करें, अभी भी जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जो बीजेपी सरकार उठा रही है, ये सब उसी का कंपोनेंट। देखिए मिलन, ऐसे जो आप ये बात कर रही हैं तो हमें कुछ बातें याद आती हैं हमारे जहन में, क्योंकि अभी जब एसआईआर चल रहा था, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं नोएडा में, आप भी उत्तर प्रदेश में रहती हैं नोएडा में, तो जब वेरिफिकेशन हुआ तो हमें आपको हमारे वैलिड प्रूफ में
ज़मीन तो है, कागज़ तो हमारे पास है नहीं, अलग बात है, लेकिन पासपोर्ट माना जाता है, पासपोर्ट वैध है। और पासपोर्ट दिखाने से आपका नाम एसआईआर में जुड़ जाता है, पासपोर्ट को वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है, आधार को नहीं माना जाता है। तो वोटर आईडी में पासपोर्ट चल रहा है, लेकिन नागरिकता के लिए नहीं है। विदेश मंत्रालय का एग्जैक्ट हम ये पढ़ रहे थे, और विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं। और पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है। जैसे मतलब बात तो यही है ना कि भाई जब अदनान सामी आके हिंदुस्तान के नागरिक हो गए तभी तो उनको पासपोर्ट मिला, उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ली ना, तभी तो हिंदुस्तानी। अब अगर हम मान लीजिए आप विदेश यात्रा करती हैं, विदेश यात्रा करते हैं, तो हम हिंदुस्तानी हैं कैसे साबित करते हैं? अपने पासपोर्ट से करते हैं ना। बिल्कुल। हमारे पास पासपोर्ट नहीं है तो हम कैसे मार साबित करेंगे हम हिंदुस्तानी तो हैं? यही तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आप पासपोर्ट में सबमिट भी करते हैं वो भी तो इंडियन होने का एक प्रमाण ही है। आधार कार्ड, पैन कार्ड तो चलो माना ही नहीं जाता, ड्राइविंग लाइसेंस आपका, राशन कार्ड अगर हो, वोटर आईडी, ठीक है। तो इनमें से फिर कोई भी अगर सरकार नहीं मानती है एज प्रूफ ऑफ इंडियनशिप, हम सिर्फ पासपोर्ट ही क्यों बताएं, तो फिर क्या मानती है एज प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप? और ये एक बहुत बड़ा सवाल जो आंसर भी है इस सवाल का। लॉ कहता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अब आप मुझे एक बात बताइए कि चलो आपकी मेरी जनरेशन में तो बर्थ सर्टिफिकेट बनते भी हैं, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में लिखी जाती है। 1987 से पहले की जो बर्थ्स हैं, कई जगह तो बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं, गांव में कहाँ बर्थ गांव में सर्टिफिकेट तो बनता अस्पताल में है? बच्चे पैदा नहीं होते थे, घरों में बच्चे पैदा होते थे। एग्जैक्टली। तो अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो आज की डेट में भी आपको एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाना पड़ता है। बिल्कुल। कि मेरा बच्चा इस अस्पताल में इस बजे पैदा हुआ था। एक डॉक्टर की सिग्नेचर्स होते हैं, स्टैंप होती है, वो डिस्चार्ज समरी आप जाके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देते हैं, वहां पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। बट ये प्रोसेसेस हमेशा फॉलो तो नहीं हो रही थी। बिल्कुल। और अब ये फॉलो हो भी रही हैं, तो उन लोगों का क्या जो अब से पहले सामने आए हैं। एक और केस बताऊं मैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में ऐसा ही एक केस भी लड़ा गया था। सपोजिडली एक इलीगल बांग्लादेशी किसी को बोला जा रहा था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के केस की रूलिंग में भी यही आया है कि पासपोर्ट और आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है। अच्छा, इसको लेके थोड़ा एक क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्रालय ने दिया है। वो कहते हैं कि कानूनी रूप से नागरिकता का कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है, यानी अंतिम प्रमाण नहीं है। मंत्रालय ने जोर दिया कि पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। और ये बयान वाकई इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई लोग पासपोर्ट को अपनी भारतीय नागरिकता का सबसे मजबूत और सबसे ऑथेंटिक सबूत मानते हैं। एमईए ने यह भी कहा है कि पासपोर्ट जारी करने से पहले गहन जांच होती है, फिर भी नागरिकता का अंतिम फैसला नागरिकता कानून के तहत होता है। अब विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल का बयान है। कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि अगर पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो आम नागरिक कैसे अपनी नागरिकता को साबित करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार के अनुसार कोई भी दस्तावेज नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। 2030 तक सिर्फ एक दस्तावेज बचेगा, भाजपा का सदस्यता कार्ड। यानी वो राजनीतिक आरोप है कि जो बीजेपी का जो मेंबर है वही हिंदुस्तानी है। देखिए, जो मैं आपको बता रही थी, 2013 में एक केस आया था जिसमें पासपोर्ट के साथ जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के जरिए भी अपनी नागरिकता साबित करने की कोशिश की थी 3 लोगों ने, लेकिन उनको अदालत से राहत नहीं मिली। अब सवाल यही आ रहा है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट भी अगर आप देते हैं तो किस तरीके से। वैसे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताऊं, भारत में सबके पास पासपोर्ट भी नहीं है। मैं इनफैक्ट कल एक आईएएस ऑफिसर से बात कर रही थी, उन्होंने अपना पासपोर्ट नहीं बनाया है। आई थिंक उनको पता ही होगा कि पासपोर्ट बना के फायदा कैसे, अब्रॉड घूमने जाना है उसी के लिए पासपोर्ट होता है। ओनली 7% लोग हैं, और ये फॉर्मल आंकड़ा है 2024 के। जो 7% यानी 7% लोग सोचते हैं पासपोर्ट है, वो नागरिक हैं, तब उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क से वाले निशान लग गया है। और सरकार के फ्रेश आंकड़ों में ये भी सामने आया है कि सिर्फ 1.4% कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जो नया ई पासपोर्ट आया है, जो चिप वाला पासपोर्ट आया है, नीचे एक ब्रीफ केस बना होगा, आप अपना पासपोर्ट देखेंगे तो वो वाला जो नया है वो और भी कम लोगों के पास है। तो अगर आप बायोमेट्रिक्स, जिसको बायोमेट्रिक पासपोर्ट कहते हैं, तो अगर आप बायोमेट्रिक्स करवा रहे हैं, आप पासपोर्ट नागरिकता का आधार नहीं बता रहे हैं, तो मुझे एक और सवाल मेरे जहन में आता है, वो ये है सौरभ, कि मुझे लगता है सरकार ये सब इसलिए भी कर रही है क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा
फर्जी पासपोर्ट्स बनते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होती है, और ऑब्वियसली मैं बात कर रही हूँ जैसे इलीगल बांग्लादेशीज की बात वही, होती है। लेकिन तो मुझे एक बात बताइए कि क्या इंडिया में ही फर्जी इन्फिल्ट्रेशन होती है? क्या यूरोप के देशों में जहाँ पर लोग वर्क अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हैं, डंकी रूट लेते हैं, क्या यूएस में ऐसा नहीं होता? क्या यूरोप में ऐसा नहीं तमाम हिंदुस्तानी होता? क्या डंकी साउथ रूट ले कोरिया रहे में हैं। ऐसा नहीं होता? तो वहाँ के लोग अपना पासपोर्ट मानते हैं सिटीजनशिप का आधार, या नहीं इंडिया की तरह ही कर रहे हैं? बिल्कुल। एक बात है, क्योंकि हमें दर्शकों को बताना चाहते हैं कि भाई कानून क्या कहता है। तो सरकार का रुख पासपोर्ट एक्ट जो 1967 का है उसको लेकर के साफ करता है। इस कानून के अनुसार केंद्र सरकार कुछ खास सिचुएशंस में गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है। इसलिए पासपोर्ट रखना अकेले में नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं माना जाता। भारतीय नागरिकता का फैसला नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत होता है, जिसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, नेचुरलाइजेशन या क्षेत्र में शामिल होने के आधार पर नागरिकता मिलती है। सरकार कहती है कि नागरिकता एकल दस्तावेज से नहीं बल्कि कई दस्तावेजों से के संयोजन से, यानी उनको मिला करके होती है। यानी जो मिलन कह रही थी कि पासपोर्ट आपका बन गया, नागरिक डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, पर ओनली डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। अब ये इस बात को लेकर के चल रहा है। एक रिएक्शन माननीय जावेद अख्तर साहब का भी आया है, जो गीतकार फिल्मकार हैं। वो कहते हैं कि विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं बल्कि सिर्फ यात्रा का दस्तावेज है। सच में? तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार का ये यात्रा दस्तावेज ऐसे लोगों को भी, क्या सरकार ये यात्रा दस्तावेज ऐसे लोगों को भी जारी कर रही है जिनके भारतीय नागरिक होने को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं है? ये तर्क अपने आप में बेहद अजीब और कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, विरोधाभासी लगता है। तो बहुत सारे रिएक्शंस इस पूरे मामले पर आ चुके हैं और आ भी रहे हैं। उन रिएक्शंस के साथ आपको छोड़ देते हैं मिलन। बट सौरभ, मेरा अभी भी यही क्वेश्चन है कि अगर आपने मेरे को पूछ लिया, मैं कैसे प्रूव करूं मैं इंडियन हूं? अब जब सरकार आपसे मांगेगी दस्तावेज, अभी SIR में आपका वोटिंग कार्ड बना है तो शायद वो वोटिंग कार्ड को मान ले जो नए वोटिंग कार्ड बना है। तो सरकार के ऊपर है। देखिए, सब एक दूसरे को पास कर देते हैं। भाई विदेश मंत्रालय का है तो गृह मंत्रालय का है नागरिकता वाला मामला। हम तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट इश्यू करते हैं, हो सकता है हम किसी गैर नागरिक को भी कर दें, जैसे विशेष परिस्थितियों में जिसकी जिक्र हम कर रहे थे। तो अभी तक तो भाई नहीं पता है। विपक्ष कह रहा है कि भाजपा की सदस्यता ले लीजिए, कार्ड ले लीजिए तो आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप ईरान गए थे तो आपके पास पासपोर्ट ही होगा, वही आप दिखा रहे होंगे सब जगह कि आप भारतीय हैं। हाँ भाई, भारतीय हैं और हिंदुस्तान का आधार कार्ड तो नहीं दिखाया आपने? नहीं, आधार कार्ड नहीं, पासपोर्ट ही मान रहे हैं और पासपोर्ट ही हमारी नागरिकता का सबसे मजबूत प्रमाण होता है। लेकिन अब उस पर भी सवालिया निशान लग गया है। उम्मीद है कि भारत सरकार इसको लेकर के एक क्लैरिफिकेशन जारी करेगी, लेकिन फिलहाल अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो पासपोर्ट आपकी नागरिकता का दस्तावेज नहीं, आधार कार्ड नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे SIR की प्रक्रिया हुई, उसमें नया वोटिंग कार्ड बना है, वो भी हो सकता है। तो इस सरकार में, खासकर मोदी सरकार में, कोई बात ऐसे नहीं कही जाती है, सोच समझ के कही जाती है और उसके पीछे कोई एक बड़ा कारण होता है। हो सकता है सरकार कोई नया दस्तावेज लाए, हो सकता है कि NRC जैसी कोई चीज़ आ रही हो, बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है वो किसी को नहीं पता अनटिल अनलेस वो रूल सामने हमारे आ जाए। तो हम भी इंतजार लग रहा है कि पाइपलाइन में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर विदेश ऐसा एक डॉक्यूमेंट आ जाए सामने, या फिर वोटर ID कोई डॉक्यूमेंट बना दिया जाए, हो सकता है, हो सकता है। वो सब कुछ होम मिनिस्ट्री पर डिपेंड करता है। और 1955 का जो नागरिकता कानून है उसमें हो सकता है कोई संशोधन हो, पता नहीं है अभी। लेकिन विदेश मंत्रालय का इतना अपफ्रंट साफ कहना कि नहीं ये तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो ये बात तो ऐसे नहीं कही जाएगी। तो आपको लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है? कुछ बड़ा होने वाला है और इसी की आशंका है। क्या बड़ा होने वाला है हम नहीं कह सकते, जब होगा तब हम आपको इस बारे में बताएंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The Ministry of External Affairs has absolutely taken India to its lowest point in diplomacy and foreign policy. Apart from a completely messed up foreign policy, the next mess up that the Ministry of External Affairs has done is now to say that the passport, our Indian passport, is not a sign or not a document of Indian nationality. If it is not, why does it bear the signature of the President of India, of the Republic of India? I mean, today are you telling me that tomorrow when I go to another country, it is only a travel document but I am not an Indian? Are you telling me that the document that is the sign of the Honorable President of the Republic of India is not a nationality document?
This is a joke. I think the MEA is confused and the minister needs to be sacked for his mess up in foreign policy and now constant mess ups like this and the trouble he is giving to Indian citizens abroad. एमईए ने कहा है कि पासपोर्ट को सिटीजनशिप प्रूफ नहीं माना जाएगा, क्या कहें? ऐसा जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा, यही दिख रहा है। अब आप देखिए कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन ए पासपोर्ट एक्ट का पढ़ लीजिए। वो क्या कहता है कि पासपोर्ट उसी को दिया जाएगा या नहीं, उसको नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। अब बताइए क्या करें हम? पासपोर्ट देने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मैंडेटरी है पुलिस वेरिफिकेशन। अब मिसाल के तौर पर तेलंगाना की पुलिस को पहला प्राइज लेकर आए डीजीपी साहब, क्योंकि वो 4 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे, वो प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ नहीं है। भाई क्या प्रूफ है फिर?